वीडियो में हमने समझा था कि साइंस क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है ना, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि साइंस की 3 ब्रांचेस होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस वीडियो में अब हम ये समझेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कौन कौन से इवेंट से डील करती हैं और कौन कौन से वर्क से कंसर्न्ड है, मतलब कौन कौन से वर्क, कौन कौन से कामों से ये संबंधित है। तो ये कैसे जानेंगे कि ये तीनों ब्रांचेस कैसे काम करते हैं, तो ये हम एक छोटे से काम से जानेंगे कि हम जैसे हम एक अगर लाइम जूस बना रहे हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने लिया है, नाउ वी हैव हाफ फिल्ड वाटर ग्लास। अब हम यहाँ पे लाइम जूस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो लाइम जूस बनाने के लिए हमको बेसिकली क्या करना होता है, पहले लेमन को लिया और इसको प्रेस करना होता है, तब जाके इसमें से जूस निकलता है। तो ये जो प्रेस कर रहे हैं, हमने इस लेमन को प्रेस किया और आपका जूस क्या इसमें गया, तो ये जो प्रेस कर रहे हैं, तो ये प्रेशर जो हो रहा है, फोर्स हम कर रहे हैं ना, देखो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो ये फोर्स क्या हुआ, फिजिक्स से कंसर्न है। ठीक है, और फिर लेमन जूस बनाने के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होगा, तो लेमन जूस बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसमें ऐड करते हैं शुगर या सॉल्ट। तो अब देखो हमने इसमें सॉल्ट लिया हुआ है स्पून में, स्पून को जैसे होल्ड कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारा फोर्स काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये भी फिजिक्स से कंसर्न है, मतलब फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है, अब हम अगर इसमें इसको डालते हैं और हमने इसको मूव किया, तो ये जो मोशन हो रहा है ये भी फिजिक्स है, मोशन इज आल्सो इन फिजिक्स, आल्सो इज फिजिक्स। हम इसको स्लो मोशन कर रहे हैं या जल्दी कर रहे हैं, कभी स्लो कर रहे हैं कभी जल्दी कर रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हुआ, मोशन हो गया। ठीक है, हम स्लोली इसको मूव कर रहे हैं, है ना, और कभी कभी फास्टली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोशन हो गया हमारा। अब तो ये आपकी हो गई फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको यही है, फिजिक्स में क्या किया, डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ मैटर इन एंड बियॉन्ड द यूनिवर्स। ये हर तरह के मैटर्स से डील करता है, मैटर्स के बारे में बताता है हमें। फिजिक्स यहाँ पे क्या हो गई, डील्स विद ऑल टाइप्स ऑफ मैटर इन एंड बियॉन्ड द यूनिवर्स। फिजिक्स में और हमारा क्या क्या हम पढ़ते हैं, फोर्स, लाइट, साउंड, हीट, ग्रेविटी और बहुत सारी चीजों के बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के लिए जब हम लाइम जूस बना रहे हैं तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं, तो जब ये आपका जो सॉल्ट है पूरा इसमें वाटर में मिक्स हो गया, तो एक मैटर क्या किया, इसने दूसरे मैटर में मिक्स हो गया, इससे ही हमारा लाइम जूस हमारा बनके तैयार हो गया, है ना। तो ये होता है आपका केमिस्ट्री। देन दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। जो हमारा वाटर था उसमें हमने लाइम जूस पहले, मतलब जो नींबू का रस था उसको मैंने डाला उसमें, ठीक है, फिर उसमें सॉल्ट ऐड किया, तो ये सब चीजें जब मिक्स हो गई एक ही में, ये 2-3 मैटर्स हमने एक ही में मिक्स कर दिए, तो मिक्स करके ही हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा, जो होगा हमारा नींबू पानी, है ना, लाइम वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में हमारा क्या काम आया, केमिस्ट्री। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शन बिटवीन 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैटर टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ मैटर। जैसे कि हमने 3 चीजों को मिक्सअप किया है कि में वाटर, सॉल्ट एंड लेमन, है ना। लेमन का जूस को हमने, इन तीनों चीज को हमने क्या किया, मिक्सअप किया, तो हमारा नया एक चीज बनके तैयार हो गया, लाइम वाटर, मतलब नींबू पानी। ओके, तो यही आपकी होती है केमिस्ट्री। जब 2 या 2 से ज्यादा मैटर्स आपस में रिएक्शन करते हैं और नया मैटर फॉर्म करते हैं, उसी को कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, इसी फॉर्मेशन को केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर में हमारे 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जब हम 2 मॉलिक्यूल्स को डिफिनिट रेशियो में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिक्सअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे होता है ऑक्सीजन प्लस H2
इज इक्वल टू H2O। ठीक है, आपका इन दोनों को मिला के क्या बन गया, H2O, 1 molecule of oxygen and 2 molecules of hydrogen makes 1 molecule of water। ठीक है, तो ये आपका होता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इन सारी रिएक्शंस को डील करती है। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी मीन्स टू से, जैसे कि हमने अब लाइम जूस बनाया, इस लाइम जूस को पीने से हमें क्या फायदा होगा, है ना। जैसे कि अगर हम लाइम जूस पीते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। ये किस कौन कंसर्न करता है, ये किससे कंसर्न है, बायोलॉजी। इट इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब हमने लाइम जूस बनाया और उससे जो हमको फायदे हो रहे हैं ये आपका होता है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी इट इज कंसर्न विद ऑल लिविंग मैटर्स। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग मैटर है उनसे संबंधित है हमारा बायोलॉजी। अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडली समझें तो बायोलॉजी इज कंसर्न विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, बायोलॉजी में हम इनके बारे में जानते हैं। एंड बायोलॉजी इज आल्सो कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन दीज ऑल ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट आल्सो। मतलब ये है कि जो बायोलॉजी है वो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे भी संबंधित है और उनके बीच में जो रिलेशंस है वो भी डील करता है ये। और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है ये भी आपका बायोलॉजी में बताया जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किस तरह से डिफरेंट हैं एक दूसरे से, जैसे और किस तरह से एक ही साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि हमने लेमन जूस बनाया तो सिर्फ ये एक सिंपल लेमन जूस बनाने में एक साथ काम नहीं करते हैं। मतलब दे वर्क टुगेदर इन ऑल इवेंट्स हैपनिंग इन आवर इन्वायरमेंट एंड इन यूनिवर्स। मतलब इस यूनिवर्स पे या हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं, तब जाके वो इवेंट्स हैपन होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने लेमन जूस बनाते समय देखा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या होते हैं, हम इनमें क्या किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि साइंस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक बेसिक साइंस होती है, एक अप्लाइड साइंस होती है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि बेसिक साइंस क्या होती है और अप्लाइड साइंस क्या होती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो।